नमस्कार। आज 22 जनवरी 2025 दिन बुधवार हो गया। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टेनोग्राफर भर्ती 650 से अधिक पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 600 से अधिक स्टेनोग्राफर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2025 तक निर्धारित की है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में कुल 661 रिक्तियां हैं, जिनमें सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसएससी के लिए पद हैं। पात्रता में इंटरमीडिएट पास और हिंदी आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति शामिल है। मौसम बदलने से बीपी शुगर के बढ़े मरीज। कुशीनगर में मौसम बदलने से बीपी और शुगर के मरीज बढ़ गए हैं। ओपीडी में रोज 250 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने ठंड से बचने, ताजे फल सब्जियां खाने और सुबह की सैर टालने की सलाह दी है। तापमान के उतार चढ़ाव और खान पान में लापरवाही से स्थिति गंभीर हो सकती है। जीएसटी में बड़ी राहत, 31 मार्च तक मौका। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 तक के जीएसटी बकाये पर ब्याज और पेनाल्टी माफ होगी। व्यापारी 31 मार्च 2025 तक मूल कर जमा कर छूट ले सकते हैं। आवेदन जीएसटी पोर्टल पर करना होगा। यह कदम व्यापारियों को वित्तीय बोझ से राहत देगा। दोस्तों, मैं आगे और भी जरूरी न्यूज बताऊंगी, लेकिन मैं आपके लिए यूपी की डेली न्यूज सुबह 5 बजे डाल देती हूँ। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली की न्यूज इसी तरह मिलती रहे। गोरखपुर 23 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद। गोरखपुर में शीतलहर के कारण 8वीं तक के स्कूल 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। डीएम कृष्ण करुणेश ने निर्देश जारी किया कि 9वीं से 12वीं की कक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक होंगी। नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। आगे का निर्णय मौसम पर निर्भर करेगा। मिल्कीपुर में 24 जनवरी को सीएम योगी की चुनावी जनसभा। अयोध्या के मिल्कीपुर में 24 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ पलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल का निरीक्षण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने किया। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बूथ स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मंच, पानी और पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। गोरखपुर 26 जनवरी से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। जिले में नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू होगी। डीएम कृष्णा करुणेश के निर्देश पर बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंपों पर होर्डिंग और सीसीटीवी अनिवार्य होंगे। नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है। सड़क सुरक्षा के लिए सख्ती बढ़ाई जाएगी। बीएचयू में 150 कंपनियां देंगी ऑफर। विदेशी भाषा के छात्रों पर फोकस। बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट में 150 कंपनियां 1300 से ज्यादा छात्रों को नौकरी के ऑफर देंगी। इस बार विदेशी भाषाओं के छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसे फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश। एसेंचर जैसी कंपनियां इन छात्रों को चयनित करेंगी। प्लेसमेंट ड्राइव अक्टूबर से चल रही है, जिसमें साइंस, मैनेजमेंट, आर्ट्स और सोशल साइंस के छात्र छात्राओं को अवसर मिलेगा। 2023-24 में 1200 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ था, जिसमें उनका पैकेज 3,50,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक था। 23,50,000 रुपए सालाना था। अयोध्या में भाजपा सपा के बीच 26 साल बाद सीधी टक्कर। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में 5 फरवरी को भाजपा और सपा के बीच खड़ी टक्कर होगी। 20 साल बाद यह तीसरा उपचुनाव है। 1998 और 2004 में सपा ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस और बसपा मैदान से बाहर हैं, जिससे सीधा मुकाबला भाजपा सपा के बीच होगा। चुनाव क्षेत्रीय राजनीति के लिए अहम है। गोरखपुर सीएम योगी का जनता दर्शन। भूमाफियाओं पर सख्ती। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में 100 से ज्यादा लोगों की शिकायतें सुनी। भूमि विवाद, कब्जा और इलाज से जुड़ी समस्याओं पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाज के लिए दस्तावेज जल्द शासन को भेजने को कहा। सुबह गौशाला में गायों की सेवा कर कर्मियों को बेहतर देखभाल के निर्देश दिए। औरैया में 217 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न। औरैया के तिरंगा मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 213 हिंदू और 4 मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। हर दुल्हन को 51,000 रुपए के उपहार मिले। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इसे दहेज प्रथा रोकने की पहल बताया। अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया।